महाविद्याओं की जननी हाट काली की महिमा अपरंपार है। शैल पर्वत की इसी घाटी पर देवताओं ने माँ काली की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। कहा जाता है कि जिसने शैल पर्वत वासिनी कालिका का पूजन या दर्शन कर लिया उसका जीवन धन्य हो गया। यही जयंती मंगला, यही काली व यही भद्रकाली सहित सर्व रूप से सर्व स्वरूपा के नाम से जगत में विख्यात है। 10 महाविद्याओं में माता का प्रथम स्थान है। इन्हें महाविद्याओं की जननी भी कहा जाता है। जनपद पिथौरागढ़ के गंगौली हाट की सौंदर्य से परिपूर्ण छटाओं के बीच यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अत्यंत ही प्राचीन माँ भगवती महाकालिका का अद्भुत मंदिर है, जो धार्मिक दृष्टि और पौराणिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। वो आगंतुकों का मन मोहने में पूर्णतया सक्षम है। स्कंद पुराण के मानस खंड में इस देवी दरबार का विस्तार के साथ वर्णन मिलता है। कई रहस्यमयी गाथाओं का साक्षी है देवी भगवती माता महाकालिका का यह दरबार। उत्तराखंड के लोगों की आस्था का केंद्र महाकाली मंदिर अनेक रहस्यमयी कथाओं को अपने आप में समेटे हुए है। कहा जाता है कि जो भी भक्तजन श्रद्धा पूर्वक माता महाकालिका के चरणों में अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प अर्पित करता है, उसके रोग, शोक, दुख, दरिद्रता एवं महान विपदाओं का हरण हो जाता है। वो उसे अतुल ऐश्वर्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। भक्तों के अनुसार यहाँ पर श्रद्धा एवं विनयता से की गई पूजा का विशेष महत्व है। यही कारण है कि वर्ष भर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन लगा रहता है तथा यहाँ पधारने वाले भक्तजन बड़े ही श्रद्धा व भक्तिभाव से बताते हैं कि किस प्रकार माता महाकालिका ने उनकी मनौती पूर्ण की। यह वही स्थान है जहाँ पर पहुंचकर जगत गुरु शंकराचार्य जी धन्य हुए थे। महाकालिका की अलौकिक महिमा के पास आकर ही जगत गुरु शंकराचार्य ने स्वयं को धन्य माना और मां के प्रति अपनी आस्था के श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हुए जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है। उत्तराखंड के लोगों की आस्था का प्रतीक देवी का यह दरबार अपने आप में निराली व अद्भुत छटाओं को समेटे हुए है। कभी आवाज सुनने पर हो जाती थी मौत, इस तरह के किस्से किंवदंतियां भी माता महाकाली के इस दरबार को लेकर आम जनमानस में काफी प्रसिद्ध है। आदि शक्ति महाकाली का यह दरबार ऐतिहासिक पौराणिक मान्यताओं सहित अद्भुत चमत्कारिक किंवदंतियों व गाथाओं को अपने आप में समेटे हुए है। कहा जाता है कि महिषासुर व चंडमुंड सहित तमाम भयंकर राक्षस जैसे शुंभ, निशुंभ आदि राक्षसों का वध करने के बाद भी महाकालिका का रौद्र रूप शांत नहीं हुआ और इस रूप ने महाविकराल धधकती महाभयानक ज्वाला का रूप धारण कर तांडव मचा दिया था। कहते हैं कि महाकाली ने महाकाल का भयंकर रूप धारण कर देव वृक्ष के देवदार के वृक्ष ने देव वृक्ष भी कहा जाता है, देवदार के वृक्ष में चढ़कर जागनाथ जागेश्वर व पाताल भुवनेश्वर को आवाज लगानी शुरू कर दी। महामाया की यह इस विचित्र लीला भरी आवाज जब किसी के कानों में पड़ती थी तो वह व्यक्ति सुबह तक यमलोक पहुंच चुका होता था। बाद में आदि जगत गुरु शंकराचार्य जब अपने भारत भ्रमण के दौरान जागेश्वर आए तो शिव प्रेरणा से उनके मन में यहाँ आने की इच्छा जागृत हुई। लेकिन जब वो यहाँ पहुंचे तो नरबलि की बात सुनकर बेहद उद्वेलित हो उठे। शंकराचार्य जी ने इस दैविक स्थल की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और शक्ति के दर्शन करने से भी वे विमुख हो गए थे। मान्यता के अनुसार विश्राम के उपरांत ही शंकराचार्य ने देवी माँ जगदम्बा की माया से मोहित होकर अचानक ही मंदिर शक्ति परिसर में जाने की इच्छा प्रकट की। लेकिन वो मंदिर शक्ति स्थल पर पहुंचने से पहले ही कुछ दूरी पर स्थित निर्मित एक प्राकृतिक पिंड के से आगे नहीं बढ़ पाए और अचेत होकर इस स्थान पर गिर पड़े और कई दिनों तक यहीं पर पड़े रहे। उनकी आवाज भी अब बंद हो चुकी थी
अपने अहभाव व कटु वचन के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी को अब अत्यधिक पश्चाताप हो रहा था कि मैंने माता के प्रति जो शब्द कहे हैं वह वाक्य में वह शब्द एक प्रकार से माँ का अपमान है। इस बात को लेकर के उन्हें बेहद पश्चाताप हो रहा था। पश्चाताप प्रकट करने व अंतर्मन से माता महामाया महाकालिका से क्षमा याचना के पश्चात माँ भगवती की अलौकिक आभा का उन्हें आभास हुआ। बाद में चेतन अवस्था में लौटने पर उन्होंने महाकाली के दर्शन किए। महाकाली से वरदान स्वरूप प्राप्त मंत्र शक्ति व योग साधना के बल पर शक्ति के दर्शन किए और महाकाली के रौद्रमयी रूप को शांत किया तथा मंत्रोच्चार के द्वारा लोहे के 7 बड़े बड़े भदेलों से शक्ति को कीलन कर प्रतिष्ठित किया। अष्टदल व कमल से मढ़वाई गई ऐसा शक्ति की ही पूजा अर्चना वर्तमान समय में यहाँ पर होती है। और पौराणिक काल में प्रचलित जिस नर बलि प्रथा की बात आती है उसके स्थान पर अब यहाँ पर नारियल चढ़ाने की प्रथा प्रचलित है। चमत्कारों का साक्षी रहा है देवी भगवती का यह दरबार। चमत्कारों से भरे इस महामाया भगवती के दरबार में सहस्त्र चंडी यज्ञ, सहस्त्र घट पूजा, सत चंडी महायज्ञ का पूजन समय समय पर आयोजित होता है। यही एक ऐसा दरबार है जहां अमावस्या हो चाहे पूर्णिमा, सब दिन हवन यज्ञ आयोजित होते हैं। मंदिर में अर्धरात्रि में चय भोग भी लगाया जाता है। चैत्र और अश्विनी मास की महाअष्टमी को भोग लगाने की परंपरा है। सरयू और रामगंगा के मध्य गंगावली की सुनहरी घाटी में स्थित भगवती के इस आराध्य स्थल की बनावट त्रिभुजाकार बताई जाती है और यही त्रिभुज तंत्र शास्त्र के अनुसार माता का साक्षात यंत्र है। यहाँ धनीन धन की इच्छा से, पुत्रहीन पुत्र की इच्छा से, संपत्तिहीन संपत्ति की इच्छा से तथा सांसारिक माया जाल से विरक्त लोग मुक्ति की इच्छा से आते हैं। वो अपनी मनोकामनाएं पूर्ण पाते हैं। मंदिर के निर्माण की कथा भी बड़ी चमत्कारिक रही है। महामाया की प्रेरणा से प्रयाग में होने वाले कुंभ मेले में नागा पंथ के महात्मा जंगम बाबा, जिन्हें स्वप्न में अक्सर इस देवीपीठ के दर्शन होते थे, उनकी भेंट वहां गए, इस क्षेत्र के वहां गए, श्री रुद्रदत्त पंथ के साथ हुई और उनके साथ वे यहाँ आए और भगवती के लिए मंदिर निर्माण का कार्य शुरू करने की बात सोची, परंतु उनके आगे मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों की समस्या आन पड़ी। इसी तरह चिंता में एक रात्रि वे अपने शिष्यों के साथ अपनी धूनी के पास बैठकर विचार कर रहे थे। कोई रास्ता नजर न आने पर थक हार कर निढाल होकर बाबा वो उनका शिष्य समुदाय सोचते सोचते गहरी निद्रा में सो गए। कहा जाता है कि स्वप्न में उन्हें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती रूपी 3 कन्याओं के दर्शन हुए। वे दिव्य मुस्कान के साथ बाबा जी को स्वप्न में ही अपने साथ उस स्थान पर ले गई जहां पत्थरों का खजाना था। यह स्थान महाकाली मंदिर के निकट देवदार वृक्षों के बीच घना वन था। इस स्वप्न को देखते ही बाबा की नींद भंग हुई। उन्होंने सभी शिष्यों को जगाया, स्वप्न का वर्णन कर रातों रात चीड़ की लकड़ी की मसाले तैयार की तथा पूरा शिष्य समुदाय उस स्थान की ओर चल पड़ा जिसे बाबा ने स्वप्न में देखा था। वहां पहुंचकर रात्रि में ही खुदाई का कार्य आरंभ किया गया। थोड़ी ही खुदाई के बाद यहाँ संगमरमर से भी बेहतर पत्थरों की खान निकल आई। कहते हैं कि पूरा मंदिर परिसर, भोग भवन, शिव मंदिर, धर्मशाला व मंदिर परिसर का प्रवेश द्वार का निर्माण होने के पश्चात पत्थरों की खान स्वतः समाप्त होगी। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस खान में 9 फीट से भी लंबे तरासे हुए पत्थर मिले। महाकाली के संदर्भ में एक नहीं अनेकों कथाएं प्रसिद्ध हैं। कालिका का जब रात में डोला चलता है, इस डोले के साथ कालिका के गण, आण व बाण की सेना भी चलती है। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति इस डोले को छू ले तो दिव्य वरदान का भागी बनता है। रोज विश्राम करने आती है महाकालिका। महाआरती के बाद शक्ति के पास महाकालिका का बिस्तर लगाया जाता है और सुबह बिस्तर यह दर्शाता है कि मानो साक्षात कालिका मैया विश्राम करके गई हो, क्योंकि बिस्तर में सलवटें पड़ी रहती हैं। माँ कालिका के प्रति उनके तमाम किस्से आज भी क्षेत्र में सुने जाते हैं। भगवती महामाया का यह दरबार असंख्य किंवदंतियों व चमत्कारों से भरा पड़ा है। भारतीय सेना की भी गहरी आस्था इस दरबार के प्रति है और सैनिक
जन भी यहाँ आकर के समय समय पर माता के दर्शन करते हैं और मनौती मांगते हैं। खास तौर से कुमाऊं रेजिमेंट का हाट कालिका से जुड़ाव द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान का बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंगाल की खाड़ी में भारतीय सेना का जहाज जब डूबने लगा तब सैन्य अधिकारियों ने जहाज में सवार सैनिकों से अपने अपने इष्ट की आराधना करने को कहा। कुमाऊं के सैनिकों ने जैसे ही हाट कालिका का जयकारा लगाया तो कुछ ही देर में जहाज किनारे लग गया। इस घटना के बाद कुमाऊं रेजिमेंट ने मां काली को अपनी आराध्य देवी की मान्यता दे दी। तभी से यहाँ पर हमारे देश के वीर सैनिकों की गहरी आस्था है। कुल मिलाकर के जगत माता महाकालिका की महिमा अपरंपार है, उसे शब्दों में नहीं समेटा जा सकता है। हिमालय के आंचल में स्थित गंगावली की भूमि में देवी माता महाकालिका का यह दरबार युगों युगों से आस्था श्रद्धा और भक्ति का अलौकिक संगम है। इस देवी को काली, महाकाली, बंगला, विष्णुवनिता, विष्णु, शंकर भामिनी, बहुला, वेद माता, चौ महाविष्णु, सुरभि, महामत्स्या, महाकूर्मा, महावाराह रूपिणी, नरसिंही, प्रिया, रम्या, वामना, वटु रूपिणी सहित अनेकों नामों से पुकारा जाता है। कुल मिलाकर के माता महाकालिका आप सभी का मंगल करें और नव वर्ष की आप सभी को मंगल कामनाओं सहित माता का वर्णन बड़ा विराट है जिसे शब्दों में नहीं समेटा जा सकता है। मां अवंतिका के दरबार से श्रद्धा सुमन के रूप में अर्पित ये शब्द आप सभी का मंगल करें, आप सभी को वैभव प्रदान करें, आप सभी को सुख प्रदान करें और आप सभी का जीवन यशस्वी व मंगलमयी हो। नव वर्ष की शुभकामनाओं सहित जय मां।